और यूक्रेन वॉर पर देश हित में आज आपके लिए कई बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स हैं। युद्ध के 5वें दिन 5 सबसे खतरनाक वीडियो दिखाने के साथ ही हम आपको बताएंगे युद्ध में आज क्या हुआ। आज आपको पता चलेगा कौन है पुतिन के वो स्पेशल 400 किलर जो ज़ेलेंस्की को मारने अफ्रीका से कीव पहुंच चुके हैं। रूस यूक्रेन वॉर में तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया ने देख ली। ये रिपोर्ट एक भारतीय के तौर पर आपको गर्व का एहसास कराएगी। आज आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे भीषण युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट मोचक बनकर उभरे। ऐसी स्थिति में भारत का ताकतवर होना इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है। भारत ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आज देश हित में आपको हम ये भी बताएंगे कि यूक्रेन वॉर के दौरान भारत ने रूस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन एहसान किए हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको रूस यूक्रेन वॉर पर आज की सबसे बड़ी खबर दिखाएंगे और ये खबर है परमाणु धमकी से जुड़ी। पुतिन की परमाणु फोर्स तैयार, अब ऑर्डर का इंतजार। और क्या ये जंग परमाणु बम वर्सेस पेट्रोल बम में बदलेगी? पहले देश हित में हम आपको जल्दी से वॉर से जुड़े 5 बड़े अपडेट्स दे देते हैं। तो आपको बताते हैं कि पहली बड़ी खबर है कि रूस की परमाणु मिसाइलें हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुकी हैं, एक्शन मोड में आ चुकी हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो पुतिन की परमाणु फोर्स, जिसे न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स का नाम दिया गया है, उसकी सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। कल आप जानते हैं व्लादिमीर पुतिन ने इसे हाई अलर्ट पर रखा था। रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को परमाणु हमले की तैयारियों से जुड़ी सारे अपडेट्स दिए हैं। तीसरी बड़ी खबर, पुतिन ने पश्चिमी देशों पर जुबानी हमला करते हुए उन्हें झूठ का साम्राज्य बताया है। चौथी बड़ी खबर, बेलारूस में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच करीब 3 घंटे की बैठक खत्म हो चुकी है। युद्ध के बीच ये फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स था। यूक्रेन ने रूस से फौरन सीज फायर की मांग की है, शांति विराम की मांग, युद्ध विराम की मांग की है, माफ कीजिएगा। पांचवी बड़ी खबर है, 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बैठक होने वाली है। किस पर? रूस यूक्रेन वॉर पर। यह बैठक शीर्ष अधिकारियों के साथ होनी है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पुतिन ने परमाणु हमले की तैयारी की है और कैसे यूक्रेन की जनता इस परमाणु हमले का पेट्रोल बम से पुतिन की सेना को जवाब देने की तैयारी कर रही है। देखिए जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुतिन का परमाणु बटन, सबका दहन, यूक्रेन पर बरसते रॉकेट, डोनेट्स्क की सड़कों पर दौड़ते रशियन टैंक, हजारों की तादाद में यूक्रेन छोड़ने के लिए मजबूर लोग, और इन सब के बीच पुतिन का परमाणु अलर्ट। ये सब क्या है? क्या रूस यूक्रेन का युद्ध परमाणु युद्ध में बदलेगा? ये सवाल भी है और डर भी। डर इसलिए क्योंकि नेटो देशों के प्रतिबंधों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डिटरेंस फोर्स यानी परमाणु फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पुतिन ने परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं रूस के मित्र देश बेलारूस ने भी पुतिन से परमाणु बम मांगे हैं। बेलारूस ने अपने देश में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए संविधान में संशोधन किया है, यानी खतरा अब सैन्य युद्ध से बढ़कर परमाणु युद्ध हो गया है। खास बात यह है कि बेलारूस की सीमा यूक्रेन और रूस दोनों देशों से लगती है। पिछले कुछ हफ्तों से रूस और बेलारूस के सैनिक लगातार युद्धाभ्यास कर रहे थे और रूस यूक्रेन के बीच जब जंग छिड़ी तो बेलारूस बॉर्डर से भी रूस की सेना यूक्रेन में घुसी थी।
एक हफ्ते भी नहीं बीते जब पुतिन ने पश्चिमी देशों को धमकाया था। उन्होंने खुद को परमाणु संपन्न देश बताया था और कहा था कि अगर रूस पर हमला हुआ तो परिणाम भयानक होंगे। То современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. परमाणु फोर्स को लेकर पुतिन के नए आदेश का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर वॉरहेड वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार कर दिया गया है। न्यूक्लियर सबमरीन न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ समुद्र में जाने के लिए तैयार हैं और फाइटर जेट्स में न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइलें लगा दी गई हैं। रूस की न्यूक्लियर हथियारों की नीति के मुताबिक उसका न्यूक्लियर हमला अंतिम विकल्प होगा और इसका आदेश सीधे राष्ट्रपति पुतिन ही देंगे। जहां तक परमाणु हथियार की बात है तो रूस के पास सबसे ज्यादा 5,977 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 155 और इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं। अब सवाल है कि रूस परमाणु जंग लड़ेगा किससे? यूक्रेन से? नहीं, यूक्रेन के पास परमाणु बम नहीं है। वर्ष 1994 में परमाणु हथियारों में यूक्रेन नंबर 3 पर था। FAS की रिपोर्ट के मुताबिक तब यूक्रेन के पास 3,000 परमाणु हथियार थे, लेकिन 5 दिसंबर 1994 को बुडापेस्ट मेमोरेंडम समझौते के बाद यूक्रेन को अपने सभी परमाणु हथियार नष्ट करने पड़े और बदले में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिया था। लेकिन वही रूस अब यूक्रेन पर हमले कर रहा है और पुतिन यूक्रेन के नाम पर पूरी दुनिया को परमाणु ध्वंस दिखा रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का खतरा मंडरा रहा है तो यूक्रेन की जनता रूसी सेना से मुकाबला करने के लिए बोतल बम बनाने में जुटी है, पेट्रोल बम बनाने में जुटी है। गली मोहल्लों में रूसी सैनिकों से गुरिल्ला वॉर करने के लिए यूक्रेनी नागरिकों ने खुद को अब इस चुनौती के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। एक कतार में कई लोग खड़े हैं, एक दूसरे को बोतल बढ़ा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये यूक्रेन के आम लोग हैं। एक इमारत में बोतलों से भरे कई कैरेट हैं। कुछ लोग बोतल निकालकर नीचे रख रहे हैं और यहाँ कुछ सामान तैयार हो रहा है। ये सब क्या है? ये सब पेट्रोल बम बनाने की तैयारी है, यानी परमाणु संपन्न रूस के हमले का जवाब यूक्रेन की जनता पेट्रोल बम से दे रही है। ये लोग यूक्रेन की गुरिल्ला वॉर के सिपाही बन चुके हैं। दरअसल रूस की सेना को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जनता से हथियार उठाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो हथियार नहीं डालेंगे बल्कि दुश्मनों का सामना करेंगे। Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю, нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніякої зброї ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це і є те, що я хотів вам сказати. जेलेंस्की की अपील के बाद ही यूक्रेन की जनता मैदान में अपने तरीके से उतरी। जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से पेट्रोल बम तैयार करने के लिए भी कहा था। रणनीति ये है कि अगर रूस के सैनिक कीव और दूसरे शहरों में घुसते हैं तो अपने घरों में छिपे नागरिक उन पर गोलियां बरसा सकते हैं, पेट्रोल बम से निशाना बना सकते हैं। यूक्रेन की टेरिटोरियल आर्मी ने अपने नागरिकों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है, जिससे वो रूस की सेना का सामना कर सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने नागरिकों को पेट्रोल बम तैयार करने के लिए भी कह रहे हैं। बंदूकें लेकर घर में रखने को कहा गया है, जिससे कि जब रूसी सेना कीव आए तो वो अपने घरों से उन पर हमला कर सके। यानी जेलेंस्की एक तरफ दुनिया से मदद मांग रहे हैं, हथियारों की मांग कर रहे हैं, वहीं अपने नागरिकों से युद्ध लड़ने का आह्वान भी कर रहे हैं। नागरिकों को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं, हथियारों से लैस कर रहे हैं। ये पूरी तैयारी गुरिल्ला वॉर की है। वही गुरिल्ला वॉर जिस वजह से अफगानिस्तान में रूस हो या अमेरिका दोनों परास्त हुए थे।
वियतनाम के साथ युद्ध में भी गुरिल्ला वॉर के सामने अमेरिका नहीं टिक पाया था। अगर यूक्रेन के लोगों ने जज्बा दिखाया, ज़ेलेंस्की की गुरिल्ला वॉर की रणनीति कामयाब हुई तो रूस को परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि अफगानिस्तान और वियतनाम के मुकाबले यूक्रेन के हालात जुदा हैं। इस बार यूक्रेन के सामने रूस है, उसके पास मारक हथियार और बड़ी सेना है, जिसके सामने हर रणनीति फेल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं, स्थानीय लोग किस तरह यूक्रेनियन सेना के समर्थन में उतर आए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, खुद ही सेना के रास्ते में बिछी हुई माइंस उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं और इसके लिए खुद अपनी जान को जोखिम में डालने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सिविलियंस की रेजिस्टेंस है, लगातार रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, चाहे वो यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा हो या फिर वो सिविलियंस द्वारा हो। और उसी से जुड़ी हुई एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें स्थानीय लोग कैसे माइंस हटाने का काम सेना के रास्ते से कर रहे हैं। ये तस्वीर आपने देखी। अब जल्दी से आपको बताते हैं, यूक्रेन के डोनेत्स्क में भारी गोलीबारी की खबर है। डोनेत्स्क में रॉकेट लॉन्चर्स से गोलीबारी की गई है और फायरिंग की भी खबरें लगातार आ रही हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चेस हैं डोनेत्स्क में। डोनेत्स्क आप जानते हैं, डोनेत्स्क वही पूर्वी यूक्रेन का इलाका जहां पर रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने जिसकी आज़ादी का ऐलान किया था। लुहांस्क और डोनेत्स्क द्वारा ये दो ऐसे इलाके थे जिनकी आज़ादी का ऐलान, जिन्हें फ्री करने का ऐलान व्लादिमीर पुतिन द्वारा शुरू किया गया था और उसी के बाद टेंशन्स शुरू हुए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.